राधे राधे दोस्तों, श्री हरि कृष्णा चैनल पर आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि जून 2023 में देवशयनी एकादशी कब है, देवशयनी एकादशी तिथि कब प्रारंभ होगी और कब इसका समापन होगा, इसकी पूजा विधि क्या होगी और पूजा का शुभ मुहूर्त क्या होगा, और जानेंगे कि व्रत पारण का सही समय क्या होगा। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवशयनी एकादशी कहा जाता है। देवशयनी एकादशी से लेकर 4 महीने तक श्री हरि विष्णु भगवान जी अक्षीर सागर में शयन करते हैं, इसीलिए इस एकादशी को हरिशयनी एकादशी भी कहा जाता है। ये 4 महीने चातुर्मास के नाम से जाने जाते हैं। श्रावण का महीना, भाद्रपद, आश्विन और कार्तिक मास, ये 4 महीने चातुर्मास के नाम से जाने जाते हैं। इस साल 2023 में श्रावण मास में अधिक मास भी पड़ रहा है, इसीलिए इस साल चातुर्मास 5 महीने का होगा। चातुर्मास के दौरान कोई भी मांगलिक कार्य जैसे विवाह, मुंडन, गृह प्रवेश आदि कार्य नहीं किए जाते हैं। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की देवोत्थानी एकादशी के दिन जब देवता जागते हैं, जब श्री हरि विष्णु भगवान जी निद्रा से जागते हैं, तभी मांगलिक कार्य शुरू होते हैं। इस साल देवशयनी एकादशी का व्रत 29 जून को रखा जाएगा। आइए जानते हैं कि देवशयनी एकादशी तिथि कब प्रारंभ होगी और कब इसका समापन होगा। देवशयनी एकादशी तिथि का प्रारंभ 29 जून की सुबह 3:18 पर होगा और इसका समापन 30 जून 2023 की सुबह 2:42 पर होगा। तो इस तरह से उदया तिथि के अनुसार 29 जून को ही देवशयनी एकादशी का व्रत रखा जाएगा। इस बार एकादशी के व्रत में किसी भी तरह का कोई संशय नहीं है। उदया तिथि में होने के कारण 29 जून के पूरा दिन एकादशी तिथि रहेगी और 30 जून को पूरा दिन द्वादशी तिथि रहेगी। सभी धार्मिक स्थल जैसे कि बांके बिहारी जी मंदिर, इस्कॉन मंदिर, खाटू श्याम जी मंदिर, हर जगह 29 जून को ही एक देवशयनी एकादशी का व्रत रखा जाएगा। आइए अब जानते हैं कि देवशयनी एकादशी तिथि पर पूजा का शुभ मुहूर्त क्या होगा। पहला शुभ मुहूर्त होगा सुबह 5:26 से सुबह 7:11 तक और दूसरा शुभ मुहूर्त होगा सुबह 10:40 से दोपहर 3:54 तक। इस बार देवशयनी एकादशी पर बहुत ही शुभ संयोग बन रहे हैं, जैसे कि सिद्ध योग, रवि योग और साथ में गुरुवार का संयोग बन रहा है। रवि योग सुबह 5:26 से शाम 4:30 तक रहेगा और सिद्ध योग सुबह 5:16 से 30 जून की सुबह 3:44 तक होगा। साथ में इस बार देवशयनी एकादशी गुरुवार के दिन पड़ रही है। गुरुवार के दिन एकादशी का होना बहुत ज़्यादा फलकारी माना जाता है, क्योंकि गुरुवार और एकादशी का दिन दोनों ही दिन श्री हरि विष्णु भगवान जी को समर्पित होते हैं। आइए अब जानते हैं देवशयनी एकादशी की पूजा विधि के बारे में। सबसे पहले तो ब्रह्म मुहूर्त में जगें और जगने के बाद स्नान आदि कार्यों से निवृत्त होकर सबसे पहले पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव करें, ताकि हमारी पूजा में किसी तरह का कोई विघ्न न पैदा हो। उसके बाद अपने घर के मंदिर की साफ सफाई करें। फिर किसी के पास अगर लड्डू गोपाल जी की सेवा है तो उन्हें बढ़िया पंचामृत से स्नान कराएं, स्वच्छ वस्त्र पहनाएं। और अगर किसी के पास लड्डू गोपाल जी की सेवा नहीं है तो श्री हरि विष्णु भगवान जी के चित्र पर ही आप गंगा जल से छिड़काव करें। इसके बाद आप अपने व्रत का संकल्प लें। देखिए, जब भी हम कोई व्रत रखते हैं तो उसमें 3 कार्य बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, जिनके करने से ही हमें किसी भी व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। पहला कार्य होता है व्रत का संकल्प लेने का, और दूसरा कार्य होता है व्रत की कथा सुनने का, और तीसरा कार्य होता है व्रत का पारण सही समय पर करने का। इन 3 कार्यों के करने से ही हमें हमारे व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। तो सबसे पहले आप अपने हाथ में गंगा जल, थोड़े तिल, पुष्प और 1 रुपया रखकर अपने व्रत का संकल्प लें। इसके बाद धूप, दीप, पुष्प आदि से भगवान जी की पूजा करें और लड्डू गोपाल जी को बढ़िया भोग लगाएं। इसके बाद व्रत की कथा अवश्य सुने और सुनाएं। व्रत की कथा सुने बिना कोई भी व्रत अधूरा माना जाता है। एकादशी व्रत में पूरा दिन भगवान का नाम जप करते रहें। अगर आप किसी भी मंत्र की माला बाकी दिनों में 1 माला करते हैं तो आज के दिन आपको 2 माला जाप करनी है। अगर आप बाकी दिनों में 3 माला जाप करते हैं तो आज एकादशी के व्रत के दिन आपको 6 माला जाप करनी है। आज के दिन किए गए पुण्य कार्यों का फल या नाम जप का फल हमें कई गुना होकर प्राप्त होता है। आइए अब जानते हैं कि व्रत पारण का सही समय क्या होगा। देवशयनी एकादशी व्रत के पारण का सही समय 30 जून की सुबह 8:20 से 10:05 तक होगा।
30 जून को हरिवासर समाप्त होने का समय सुबह 8:20 होगा। इसके बाद ही आप अपने व्रत का पारण करें। एकादशी के व्रत का पारण करने से पहले आप किसी ब्राह्मण के लिए या गौ माता के लिए दान की सामग्री अवश्य निकाल दें। एकादशी के व्रत का पारण चावल खाकर किया जाता है, या तो आप लड्डू गोपाल जी के चरणामृत से भी अपने व्रत का पारण कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। राधे राधे।